चैप्टर 21 की शुरुआत होती है ब्योम से। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है जो कह रहा होता है, सर एल्डर स्टिंग मास्टर घर आ रहे हैं और चेयरमैन ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो गाइस, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स। तो उनको अगर डिनर भी करना होता है तो उनको इन्वाइट करना पड़ता है एक दूसरे को। तभी ब्योम एक फॉक्सी स्माइल के साथ कह रहा होता है, मतलब एक प्यारी सी स्माइल के साथ, चेयरमैन को कब से हमारी चिंता होने लगी। नोटिस करो, उसने फादर नहीं कहा, कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस। फिर बॉडीगार्ड पूछता है, सर एल्डर सिंह मास्टर का क्या करना है। तो ब्योम फिर से एक स्माइल के साथ कहता है, कह देना मैं मर गया, वैसे ये सुनकर उसे अच्छा ही लगेगा। अरे यार, भाई के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, उनके फैमिली में प्रॉब्लम है उनके कुछ। खैर, फिर तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मिंचॉल पे, जो कि यूनारी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं यूनारी सबको उसके बारे में ना बता दे और उसकी जॉब ना चली जाए। तभी मिंचॉल के पीछे कोई पत्थर मारता है, पर असल में वो एक ब्रेड का पैकेट होता है और जिसने मारा होता है वो यूनारी होती है। सैड आवाज़ के साथ यूनारी कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। मिंचॉल उसे छूने ही वाला होता है, पर यूनारी कहती है, मत छूना मुझे, जिस हाथ से तुम दूसरी लड़कियों को छूते हो। तो मिंचॉल एक्सक्यूज़ देता है, मैं उसके साथ नहीं सोया, मुझे माफ़ कर दो। पर यूनारी बार बार कह रही होती है, तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगी। तब मिंचॉल एक सीरियस फेस के साथ कहता है, मैं उसके साथ किसी वजह से रहता हूँ, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। पर यह सच है कि मैं उसके साथ नहीं सोया जब तक मैं तुम्हारे साथ था, और ये भी सच है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हें घर इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। और उसके बाद वो उसको और लाइनें कहता है, ज़्यादा मत पीना, तुम खुद को संभाल नहीं पाती, टाइम पर ब्रेकफास्ट कर लेना और एक ऐसा बंदा ढूंढना जो तुम्हारे लिए सच में अच्छा हो। और इतना कहकर मिंचॉल वहाँ से जाने लगता है। यूनारी बस उसे जाता हुआ देख रही होती है और मन में सोच रही होती है, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। वो सोचती है कि वो अब मिंचॉल से प्यार नहीं करेगी, पर अचानक रोते हुए वो पीछे से मिंचॉल को गले लगा लेती है। शिट, नहीं यार, मत जाओ प्लीज, क्या क्यों। और जब वो मतलब गले लग रही होती है उसके पीछे से, तो वो कह रही होती है, मत जाओ, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। ये सुनकर मिंचॉल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था। भाई हाँ भाई, यहीं पर सबका मूड खराब हो जाता है, मेरा भी हो गया। फास्ट फॉरवर्ड करो, मैं नहीं कर सकता ये। खैर, फिर हम देखते हैं कि नाहेजो घर आ चुकी होती है। वो बस उस जगह को देख रही होती है जहाँ मिंचॉल और यूनारी ने सेक्स किया था। वो उदास नरों से उसके फेंके हुए सामान उठाती है, जैसे कि यूज्ड कॉन्डम्स। नहीं यार, वो सब पैक करके वो वहीं बैठ जाती है और सोचती है, मैं उसके बचे हुए सामान को कैसे फेंक पाऊंगी। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। वो सोचती है, कहीं ये डेब्ट कलेक्टर का तो कॉल नहीं। प्लीज़ आज के दिन मुझे परेशान मत करो, मतलब जहाँ से उसने लोन लिया था, कहीं उनका तो कॉल नहीं। फ़ोन बार बार बजे जाता है और जब 10 बार बज जाता है तो वो सोचती है, शायद कोई बहुत अर्जेंट कॉल हो या कोई सच में मुझसे बात करना चाहता हो, जैसे मिंचॉल। नहीं यार, मिंचॉल का नहीं होना चाहिए। पर जब वो देखती है तो कॉल ब्योम का होता है। यस। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे ब्योम की साइड पर, जो कि कॉल उठने के बाद कह रहा होता है, मैं कल का वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो नाहेजो कहती है नहीं। तो ब्योम पूछता है, अभी तक सोई नहीं। तो नाहेजो कहती है, मैं कैसे सो सकती हूँ यहाँ जहाँ तुमने भी देखा था कि क्या हुआ था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब देखना पड़ा। पर ब्योम पूछता है, तुम क्या फील कर रही हो। तो नाहेजो एक सैड स्माइल के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर अचानक कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्योम कहता है, तो क्यों ना तुम इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए कुछ अलग ट्राई करो। तो नाहेजो कहती है, जैसे। तो ब्योम मन में सोच रहा होता है, जैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे चीट किया, क्यों ना तुम भी वैसे ही मेरे साथ उस पर चीट करो। खैर, वो ऐसा नहीं कहता। और चिल गाइस, हमारी नाहेजो भी ऐसी नहीं है, ओके। तो खैर, फिर ब्योम कहता है, कुछ ऐसा ट्राई करो जो तुमने आज तक नहीं किया हो।
ये सुनकर नाहेजो के मन में एक आइडिया आता है। हम देखते हैं कि वो स्टोर से सिगरेट का पैकेट लेकर आती है, क्योंकि उसने मिंचॉल को हमेशा स्मोक करते देखा था, हाई स्कूल में भी और डिप्रेशन के टाइम पर भी। तो नाहेजो को लगता है कि शायद इससे मतलब लोगों को कंफर्ट मिलता है। गाइस, स्टोरी से अलग रियल लाइफ में कभी ट्राई मत करना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड माइंड, ठीक है। तो नाहेजो स्मोकिंग एरिया ढूंढती है। जब वो सिगरेट जलाने की कोशिश करती है तो वो बहुत फनी लगता है। सिगरेट भी उल्टी हो जाती है, मतलब उल्टी पकड़ रखी होती है उसने। वो ट्राई करती है पर सिगरेट जल नहीं रही होती। तभी पीछे से एक आदमी आता है और सिगरेट उसके हाथ से लेता हुआ कहता है, ऐसे नहीं पीते। और वो हमारा व्योम होता है। डैम भाई, खतरनाक स्टॉकर है हमारा व्योम। खैर, और इसी के साथ चैप्टर 21 ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइस, व्योम नाहेजो को बिगाड़ नहीं रहा। वैसे भी वो 10 साल बड़ी है उससे, तो नहीं बिगड़ेगी वो, समझे गाइस। खैर, जाने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ चटपटे कमेंट्स। पर प्लीज़ लाइक कर दो मेरी वीडियो को और कमेंट कर दो नेक्स्ट चैप्टर। और पहला कमेंट किया है किसी पेरिस सिंगल छावी ने, और उसने कहा है कि मैं भीख मांगती हूँ, एक बार में 4 एपिसोड डाल दो प्लीज़। और सिर्फ मैं कर सकता हूँ जब तक मैं ओरिजिनल आर्टिस्ट तक नहीं पहुँच सकता। खैर, फिर सेकंड कमेंट किया है किसी बैच कुछ ने से, मैंने गलत पढ़ा है पर समझ जाओ ना। उसने कहा है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और वो सिर्फ अपने बारे में ही केयर करता है, और चीटर बहुत बुरे होते हैं, सबसे बुरे उसे लगते हैं, और वो वेट नहीं कर सकता कि कब उसे बदला मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, मिंचॉल को उसका वो मिल जाए, समझ जाओ। खैर, फिर तीसरा कमेंट किया है किसी पिस्टल MI ने, और उसने कहा है कि जिस तरह मतलब वो जो कॉन्डम्स उठा रही थी वो बहुत बुरी चीज़ है, मतलब ठीक है, उससे बहुत बुरी चीज़ है, एक्चुअली में बहुत बुरा लगा मुझे उस समय, ठीक है। और जो मिंचॉल है वो मतलब उसको एकदम हेल में भेज दो, समझ रहे हो, एकदम नर्क में तड़पे वो बहुत ज़्यादा। और एक और यार, उसने क्यों अपनी बीवी को ऐसे मतलब डेप्ट में झोंक दिया और अब चीट भी कर दिया यार, और वो लड़की उसके लिए इतना कर भी रही है, क्या बोलूँ मैं। खैर, बने रहिए, आगे स्टोरी आने वाली है और अच्छी होने वाली है। बाय।